श्री भगवान दास कबीरपंथी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बजट चर्चा पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वित्त मंत्री के रूप में पहली बार एक पूरे प्रदेश के लिए एक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट में किसानों का भला हो, हमारी प्रदेश की महिलाएं सशक्त, और इसमें बहुत से ऐसे अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग भी थे जिनसे सुझाव लिए गए, और साथ ही एक पहली ऐसी सोच के घर बैठे एक पोर्टल के माध्यम से भी लोगों ने अपने सुझाव दिए, जिसके लिए एक कल्याणकारी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि पीपड़ी में जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से 5 एकड़ जमीन दी थी और शुरुआत में वहां पर एक भव्य स्मारक बने, 5 करोड़ की राशि देने की बात की है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और आज जिस तरह से सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि प्रदेश की 6 महीने में हम हर सड़क को ठीक करने का काम करेंगे, तो ये एक क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे हरियाणा की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और साथ ही 5 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र में उसके विकास के लिए भी देने की बात की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर मैं बात करूं 2014 से पूर्व की, कि मैं अपने अगर नीलोखेड़ी की बात करूं तो वहां पर सिर्फ हॉस्पिटल की बात करूं तो कोई PSC CSC के अलावा कोई वहां हॉस्पिटल नहीं था। शिक्षा की बात करूं तो स्कूल थे, ना कोई कॉलेज थे, ना कोई वहां यूनिवर्सिटी थी। लेकिन इन वर्षों में हमारे क्षेत्र की जो दुर्दशा थी उसको ठीक करने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया। आज वहां कॉलेज भी है, 100 बेड 50 बेड के हॉस्पिटल भी है, और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय खोलने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हमारा अन्नदाता है, वो मजबूत हो, एक सशक्त हो। आज अनेक कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं, कई तरह के, जैसे एक किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी फसल हो। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो नकली बीज का कारोबार करते थे, किसान के साथ धोखा होता था और फसलों में बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो उन पर केस कसने के लिए हमारी सरकार बिल लेकर आ रही है, ताकि ऐसे जो काले भेड़िया हैं इन पे शिकंजा कसा जा सके, हमारी महिलाएं मजबूत हो। अगर वो अपने परिवार की मजबूती के लिए अगर डेयरी खोलना चाहती है तो उसके लिए भी हमारी सरकार ने 1 लाख रुपए का बिना ब्याज के वो लोन देने की बात कही है। हमारी बहनों के लिए जो अभी संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि 2100 रुपए हर महिला को हम देंगे, तो 5000 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान करके उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। हमारी जो पशुपालक है उनको पशु अपनी अगर देसी गाय वो उसका पालते थे, अपने घर में रखते थे, पहले 25,000 की सब्सिडी देते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इस बजट में 30,000 रुपए उनको देने की बात कही है। और साथ ही जो हमारे किसान हैं, अगर वो धान की, क्योंकि इसमें पानी की बहुत लागत लगती है, अगर वो धान की जगह दूसरी फसल का अगर वो खेती करेंगे तो उस पर भी सरकार ने 7,000 से बढ़ाकर 8,000, और कोई बिल्कुल खाली अगर छोड़ेगा उस पर भी 8,000 रुपए देने की बात हमारी सरकार ने की है। आज अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्ता वाली हो, इसके लिए भी सरकार हमारी बहुत काम कर रही है। अच्छी शिक्षा के लिए साथ ही हमारे अध्यापक हैं, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी सुरक्षित रहे। लगभग 1497 स्कूलों में आज CCTV लगाने की बात हमारी सरकार ने कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जितनी भी तकनीकी संस्थान है इनकी डिमांड विदेशों में भी रहती है।
इसके लिए अब हमारी सरकार ने नीलोखेड़ी, करनाल, पन्नीवाड़ा, मोटा व सिरसा की 2 संस्थान हैं, उनको भी हरियाणा प्रौद्योगिकी संस्थान HIT इस बजट में उनको करने का प्रस्ताव रखा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर आदमी को अच्छी सेवाएं मिले, सभी जगह सब एक जगह पर उनके सभी तरह के जो बीमारियां उसके टेस्ट हो, तो हमारी सरकार ने हर जिला स्तर पर वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीनें, MRI, CT स्कैन ये सुविधा देने की बात कही है। गांव में हर गांव की फिरनी पक्की हो, इसके लिए भी इस बजट में प्रावधान करने का काम किया है। महिलाओं के लिए हर गांव में चौपाल बनाने की बात हमारी सरकार ने कही है, तो जिससे महिलाओं के लिए भी एक गर्व की बात होगी। वर्षों से जो अधूरे पड़े हैं, जो चौपाल है, कम्युनिटी सेंटर है, उनको भी ठीक करने के लिए इस बजट में 64 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है। महात्मा गांधी बस्ती, इनमें जिस तरह से दिक्कतें आती थी, इनको सुधार करने की बात कही है। और जो 15 वर्ष पूर्व जो प्लाट दिए गए थे, जो उनके झगड़े थे, नहीं मिल पाते थे, रोज वो कहीं ना कहीं दफ्तरों में चक्कर काटते थे, लेकिन 7300 प्लाट जो परिवार थे उनको उनका कब्जा दे करके उनको सम्मान देने की बात कही है। और आगे भी जो वंचित रह गए हैं उनको भी सरकार ने 100 वर्ग के प्लाट देने की बात कही है। और साथ ही मैं नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो मैं धन्यवाद करता हूं कि जो भी डिमांड थी वर्षों की वो पूरी करने का काम किया, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं, सामाजिक है। एक हमारे नीलोखेड़ी में टैनरी है जहां जानवरों की हड्डियों का चूरा बनाया जाता है और वो वर्षों से चल रही है। शिवालिका ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो फर्म है और पहले थोड़ा ये बाहर थी, लेकिन अब चारों तरफ इसके बस्ती आ चुकी है, लोग हैं। जब बारिश होती है और जब हवाएं चलती हैं तो वहां के लोगों का जीना बहुत ही दुर्भर हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी प्रार्थना करूंगा कि इस फैक्ट्री को यहां से निकाल करके कहीं दूर जहां आबादी ना हो वहां शिफ्ट करवाने का काम करें। त्रावड़ी से सोकड़ा रोड और जो काचपा पर मिलती है, और एक त्रावड़ी से वाया नडाना वो भी काचपा पर मिलती है। बहुत इस पर सेलर है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज है और हर रोज कोई ना कोई हादसा होता है क्योंकि इस सड़क की चौड़ाई 18 फीट है। तो आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इनको 33 फीट करने का काम करें ताकि वहां पर किसी तरह का हादसा न हो और लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। हमारे निगदू में अनाज मंडी है, लेकिन जब सीजन का समय आता है तो वहां पर काफी रश हो जाता है कि किसानों को भी और आढ़तियों को सभी को इसकी परेशानी रहती है। निगदू पंचायत ने 7,8 एकड़ जमीन अनाज मंडी को देने की बात कही है, तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि उस 8 एकड़ जो जमीन है जो पंचायत दे रही है वो मंडी में लड़ा करके, ताकि उसको जो समस्या रहती है वो दूर ये समस्या हो जाए। एक त्रावड़ी में किले के सामने हमारे यहाँ एक 6 एकड़ का पार्क है। त्रावड़ी में कोई जगह नहीं है जिस पर हम पार्क बनाया जा सके, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि उस 6 एकड़ का जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण हो, उस पर ये लोग एक पार्क जैसी सुविधा मिल सके, इसके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। एक निसिंग हमारा कस्बा है, उसमें सब तहसील है। मैं आपके माध्यम से यह भी प्रार्थना करूंगा कि सब तहसील को उसको तहसील में परिवर्तित करने का काम करे ताकि लोगों को ये सारी सुविधा वहां से मिल सके। और निगदू में एक कॉलेज चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी थी और 32 करोड़ का उसका एस्टिमेट बनकर सरकार के पास आया हुआ है। तो एक तो वो जल्दी से जल्दी वो उसकी मंजूरी देकर ताकि वो बिल्डिंग बन सके, और साथ ही कुछ वहां भी स्टाफ की दिक्कत है, जो वहां लेक्चरर है जिनकी भी जरूरत है वो भी जल्दी से जल्दी वहां भिजवाया जा सके ताकि बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना आए। बाकी मैं आपके पास भिजवा दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय ने। मैं पुनः आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए एक हितकारी और कल्याणकारी बजट लेकर आए, और साथ ही मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में जो एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश विकसित हो, तो
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 5 वर्षों में हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।